तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शार्प माइंड में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के टेस्ट पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्लास 6 के वाला पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोले डिफाइन फुल स्टॉप, और ये 2 मार्क का आ सकता है आपका अगर हो जाए तो। देखो अगर इतना ही लिखा तो आपको मार्क मिल जाएगा। ए फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन ब्रिटिश इंग्लिश. It is used to mark the end of a sentence and abbreviation. It is one of the most used punctuation mark or the common way to end a sentence. अगर आप इतना तक ही लिख दिया तो आपको इस 2 मार्क मिल जाएगा। और बाद में सेकंड में हमें बोला है कि व्हाट इज अ एडवर्ब। एडवर्ब में भी यही 2 मार्क का है। आपको इतना लिखने में भी मिल जाएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड मोर मीनिंग of a verb, an adjective or other adverb. In other words, an adverb modifies a verb, an adjective or other adverb. इतना लिखने से आपको मार्क मिल जाएगा। तीसरा है व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? सारे बोले a preposition is a word placed before a noun and a pronoun to show its relation to other words in same sentence. Okay, इतना बार भी मिल जाएगा 2 मार्क्स। बाद में बोला व्हाट इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो, अब एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, फ्रेजेस और जस्ट लेटर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स सच एज जॉय, सैडनेस, टेंशन एक्सेट्रा. इट स्टैंड्स अलोन अनकनेक्टेड टू अ सेंटेंस. अनकनेक्टेड और अलोन मतलब ये हमेशा अनकनेक्ट होकर मतलब अनकरेक्ट होता है सेंटेंस से। चौथी पर दिया गया है, सॉरी 5वें पर दिया गया व्हाट इज अ टेंस। और आपको लग रहा है ये 2 मार्क का है, बट ये 1 मार्क का आएगा। अगर 2 मार्क का है तो थोड़ा सा ऐड कर देना, मैं 1 मार्क का ही दिया है। यहाँ पे इतना लिखने से मिल जाएगा। ए टेंस ऑफ ए वर्ब इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और रेफरेंस सजेस्टेड बाय द वर्ब. इतना लिखने से हो जाएगा। छठा जो है वो व्हाट इज अ नाउन। इतना लिखने से हो जाएगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा. आपको यहाँ पे मार्क मिल जाएगा। और दूसरा में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल के साथ इसको बनना है। अभी बोला शी हैज़ ऑलरेडी डैश लेटर टू हर सिस्टर. यहाँ पे राइट बोला है। यहाँ पे हम रिटर्न राइट जो लिखा है WRITTEN रिटर्न हो जाएगा। हो गया। दूसरा दी गेस्ट हैज हैड लेट अराइव. ओके, लेट अराइव. यहाँ पे अराइव दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे अराइव्ड. थर्ड फॉर्म बोला है ना, अराइव्ड. हो गया। बाद में तीसरा बोलो दे हैव डैश टू द पार्टी गो. इसका पास्ट पार्टिसिपल होंगे गन. ठीक है, गन, GONE गन. बाद में ट्रेन हैज़ डैश द स्टेशन जस्ट नाउ लीव. मतलब यहाँ पे होंगे हमारा लेफ्ट प्लेस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दी गर्ल्स हैड डैश ऑन द सोफा स्लीप. मतलब यहाँ पे होंगे स्लैप्ड. हो गया। बाद में यहाँ पे बोला है कि अंडरलाइन द एक्सुलरी और मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. और अभी 5 मार्क का आ सकता है। अभी एक्सुलरी वर्ब तो पता ही है। सिर्फ अंडरलाइन करना है, ये लिख के अंडरलाइन करना है. अभी वेयर होंगे, यहाँ पे हैज होंगे, हैड, मे एंड इज. हो गया। डी में दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ओल्ड मैन इज वॉकिंग लिख देना है. और यहाँ पे वी आर ड्रिंकिंग. ओके, ए बर्ड इज सिंगिंग, ही इज लिविंग, दे आर वेस्टिंग. इतना लिखने में हो जाएगा। बाद में हमें दिया गया है नंबर E. अब बोले कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस पे प्लेसिंग द एडवर्ब्स इन द ब्रैकेट. मतलब यहाँ पे एडवर्ब्स को प्लेस करना है। यहाँ पे सिर्फ द साइन अभी मतलब करेक्ट जगह में मतलब प्लेस करना है इसको ऑलवेज को, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं. अभी बोले कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. मतलब द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पे लिखना होंगे द सन ऑलवेज, मतलब राइजेस के पहले लिखना होगा. बी नंबर में बोला है द फिल्म वॉज गुड फेयरली. यहाँ पे लिखेंगे द फिल्म वॉज fairly good. Okay, बाद में सी नंबर में बोला I have seen such a dull boy. Never. I have never seen. यहाँ पे होंगे. The girl was loved by her parents. The girl was much. यहाँ पे होंगे much. ठीक है.
सो माई मदर वॉज सरप्राइज एट माई स्टोरी, द माई मदर वॉज यहाँ पे होंगे क्विट। सो ओके, सो यहाँ पे बोला है कि हमको इसमें करेक्ट जगह में प्रीपोजिशन मतलब करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। सो पहले पे बाय बुक्स आर यहाँ पे होंगे ऑन, ठीक है, ओ एन। वी कैन नेवर एग्री विथ, WITH। आई एम विजिटिंग दिल्ली फॉर, ओके। दिस यंग बॉय इज ट्रू टू हिज वर्ड। देयर वॉज एन अलमीरा बिटवीन, ओके, बिटवीन होंगे, ठीक है, बिटवीन। So this furniture is made of the cow lives on. I plan to ride with. Look at the train arrived at. Okay, हो गया। सब बाद में बोला है कि fill in the blanks with suitable conjunction। यहाँ पे बोला है कोई suitable conjunction के साथ हमें ऐड करना, अब ऐड करना कौन से conjunction हो सकता है। So अब I dismiss my servant because, ठीक है, because I was someone's if someone slap you on your right cheek, offer him your left. Okay, so see number, his handwriting is good but his spelling are weak. He is so weak that होंगे but that he cannot walk. She has not come to school as she has fallen ill. S होंगे, ठीक है, F नहीं सॉरी S, ओके। सो बाद में बोला है कि राइट इमोशंस लिखना है, कौन से बोला, अलस विथ हिम एन एरा इज ऑलमोस्ट ओवर, यह वाला होंगे हैप्पीनेस, ठीक है। सो इससे हैप्पीनेस नहीं सॉरी सैडनेस होंगे। बाद में बोला है कि वाव एन एक्सीलेंट प्लान, मतलब वाव एक एक्सीलेंट प्लान है, सो यहाँ पे होंगे इम्प्रेस्ड। सो बाद में बोला है कि वो दी रेन स्टॉप वो प्लेस, सो यहाँ पे होंगे डिसअपॉइंटमेंट। बाद में चौथे नंबर में बोला है कि ओ माई ग्रैंडफादर ब्रोक हिज लेग, यहाँ पे तो अब लिखा हुआ है पिटी, और बोला है कि आई फील सो फिट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस। सो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।